हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग अभी जो मॉडल पेपर आया है उनके प्रश्नों पर विचार करेंगे। और आपको मैं आंसर जो बताऊंगा वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा विस्तार से ही बताऊंगा। क्वेश्चन आपके सामने है। द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो। इसको पैसिव करना है। पैसिव करना है तो सिंपल सा टेक्निक है। जो भी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वाक्य में होगा वही पैसिव में भी आएगा। तो आप देखें विल लगा है तो पैसिव में भी विल आएगा, यानी आंसर होगा हमारा बी। अगला है दूसरा, डैश यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी। क्या आप मेरे लिए कुछ कॉफ़ी ला सकते हैं। तो आग्रह में वुड का भी प्रयोग हो सकता है, होता है। तो वुड यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी होगा। अगला है, आई फाउंड दिस रिंग वाइल आई डैश। वाइल लगा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मुझे रिंग मिला, अंगूठी मिली, वाइल आई वॉज डिगिंग इन द गार्डन, जब मैं गार्डन में डिग कर रहा था। डिग मतलब होता है गड्ढा खोदना। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, शी सेड टू द बॉय, उसने लड़के से कहा, डिड यू डू दिस, आपने ये काम किया। तो ये प्रश्न है तो आस्क तो लगना ही है, और ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। यस नो टाइप क्वेश्चन में इफ़ भी लगेगा, तो दो जगह इफ़ लगा है बी और सी में। और ध्यान रखिएगा ये सिंपल पास्ट है तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, यानी आंसर होगा हमारा चौथा का सी। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। अगला है, दीज फ्लावर्स डैश स्वीट। फ्लावर है, स्वभाव की बात है, मीठे लगने की बात है। तो फ्लावर में एस लगा है, सिंपल प्रेजेंट के अनुसार दीज फ्लावर्स होगा, तो उसके साथ स्मेल लगेगा। चलिए ठीक है, स्मेल ए। ही वॉज आउट ऑन पेरोल। पेरोल एक बहुत लोकप्रिय शब्द है। अपराधी इत्यादि को जब छुट्टी मिलती है कुछ दिनों के लिए जेल से तो पेरोल पे आते हैं। तो कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर, प्रिजनर मतलब कैदी होता है, छठा का बी होगा। सातवां, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को चुनना है तो पोसेसिवनेस, पोसेसिव मतलब होता है किसी पर अधिकार नियंत्रण करना। तो इसमें आर्टिकल की गुंजाइश नहीं है, यानी बी होगा। ए एन तो लगना ही नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल है। और पॉसेसिवनेस किसी खास प्रकार का होता नहीं है, पॉसेसिवनेस। अगला है, दे आर प्रिटी, दे आर इंटेलिजेंट। तो एक ही व्यक्ति के दो चीज़ों की बात है, उसको जोड़ देंगे। एंड से भी जुड़ता है, एज वेल एज से भी जुड़ता है। तो देखिए ऑप्शन में दे आर प्रिटी एज वेल एज इंटेलिजेंट, यही होगा आंसर, यानी बी। नौवां प्रश्न, आठवां हो गया। नौवां प्रश्न पर चलेंगे अब। नौवा है, सुमित इज अ हार्ड टेस्ट। ये तो कहावत है, सुमित इज अ हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, बी होगा आंसर। तो टेढ़ा काम के लिए हार्ड नट टू क्रैक होता है। अगला है, ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र से ड्राइव करके चला। तो जहाँ जाएगा जुड़ाव का सेंस होगा कर्नाटका, यानी कि टू होगा। चलिए ठीक है। अगला है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। एग्जेजरेट का स्पेलिंग EXAGGERAT होगा, यानी सी होगा एग्जेजरेट, बढ़ा चढ़ा के कोई बात को रखना। अगला है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिनाई। डिनाई मतलब इनकार करना, रिफ्यूज होगा। अगला है, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेज कट फ्लावर्स मतलब फूल का व्यापार करने वाला व्यक्ति, माली यानी कि फ्लोरिस्ट, फ्लावर से होना है फ्लोरिस्ट। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइदर से जुड़ा है दो शब्द, आइदर माई शूज और योर कोट। तो नज़दीक वाले के अनुसार वर्ब आएगा। तो योर कोट सिंगुलर है तो यहाँ इज आर एम लगना चाहिए, क्योंकि हैज हैव की यहाँ गुंजाइश है नहीं। हैज हैव के साथ वर्ब का फॉर्म होना चाहिए, चाहे किसी के पास कोई चीज़ हो तो उस सेंस में लगता है। तो योर कोट कोई व्यक्ति है नहीं जिसके पास कोई चीज़ होगा। तो आइदर बाय शूज और योर कोट इज़ ऑलवेज ऑन द फ्लोर, इज होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला है,
दिस गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इसका चुनना है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, उल्टा। तो इंटेलिजेंट तेज, तो उसका मंद बुद्धि होगा, यानी कि आंसर होगा डी, डल। अगला है सोहन सेड टू श्याम, सोहन ने श्याम को कहा गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग का तो होगा विश, तो विश वाले में जाइए। दो आंसर है, पहला और ए और डी ना, ठीक है। एंड आस्क्ड, दोनों आंसर तो एक ही लग रहा है। पहला ही, मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। दोनों ऑप्शन अगर एक ही लग रहा है तब तो ए को ही आंसर मान लेंगे। चलिए ए को आंसर मान लीजिए, अच्छा है। अगला है चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, सेमिनार, SEMINAR होगा, सेमिनार SEMINAR, ए बी होगा। अगला है शी इज़ नॉट डैश प्रॉपर सिंगर, आर्टिकल लगाना है। सिंगर लगा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल एन लगेगा। पॉपुलर पढ़ोगे तो प साउंड आएगा, अ होगा। अगला है वन ऑफ द बॉयज, दो शब्द ऑफ से जुड़ा है ना, तो वन के अनुसार लगेगा। तो वन सिंगुलर है, वन ऑफ द बॉयज वॉज सेलेक्टेड, हैज नहीं लगेगा क्योंकि हैज बीन सेलेक्टेड होगा, इसलिए वॉज सेलेक्टेड, पैसिव वाक ये होगा हमेशा। अगला है करेक्ट सेंटेंस चुनना है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता, सुगंधा इज फार इंटेलिजेंट तो होना नहीं है। तुलना कर रहे हैं दो लोगों के बीच तो मोर ही लगता है। अगर एडजेक्टिव में अक्षरों की संख्या 6 या 6 से अधिक है तो इंटेलिजेंट में 6 से अधिक अक्षर है। मच भी नहीं होगा। और ये लास्ट में डी में इंटेलिजेंट फ्रॉम लगा दिया है, देन लगता है TH है। जब तुलना दो में हो तो ऐसे ER EST भी लगाते हैं, लगाते हैं कंपैरेटिव में। राम श्याम से लंबा है तो टॉल में कम शब्द है, 6 से कम, TALL, तो वहाँ टॉलर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंट है तो इसमें 6 से अधिक अक्षर हैं तो तुलना वाले में मोर, और सुपरलेटिव में जब तुलना 3 या 3 से अधिक में होगी तो मोस्ट लगता है। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बिवियर डैश बिवियर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। बिवियर ऑफ फॉल्स फ्रेंड कहने का मतलब ये हुआ कि भाई, एक सेकंड थोड़ा चेक कर लें कितना प्रश्न था। 21 नंबर, ठीक है। ठीक है, देखिए डैश बिवियर ऑफ फॉल्स फ्रेंड अलॉन्ग विथ, साथ ही साथ, एट वंस मतलब कभी कभी, एबव ऑल आखिरकार, ये आखिरकार ही होगा। मतलब बिवियर मतलब सावधान रहना, बुरे लोगों से आखिरकार सावधानी रहना चाहिए, सही बात है। अगला है आई डैश आई केम टू माई हाउस द डोर वॉज क्लोज्ड। जब मैं घर आया तो दरवाज़ा बंद था, यही होगा, वेन होगा। अगला है, ऐसे भी सिंपल पास्ट है ना, वेन आई केम, तो वेन का ही प्रयोग होगा। अगला वी डैश रेस्पेक्ट द एल्डर्स, ऐसे तो इसमें मस्ट लगना चाहिए, सामाजिक या प्रशासनिक बात है, लेकिन इसमें मस्ट है नहीं तो शुड भी लगेगा, ठीक है। हैज़ द रिपोर्ट बिन पब्लिश्ड बाय यू, एक्टिव वाक बनाना है ना, तो एक्टिव वाक है तो प्रश्न में अगर हैज लगा है ना तो आंसर भी हैज वाला ही होगा, हैज है वाला होगा, ठीक है। तो इसमें यू को लाएंगे शुरू में, तो यू, ठीक है। तो आंसर होगा यू वाला, डी होगा आंसर। हैव यू फिनिश द रिपोर्ट, तो हैव यू फिनिश द, आप नीचे वाले ऑप्शन का ही पैसिव बनाइए तो आंसर, तो क्वेश्चन वाला ही आपको आंसर आ जाएगा। तो हैव यू फिनिश द रिपोर्ट, द रिपोर्ट हैज़ बिन फिनिश्ड बाय यू, हैज़ द रिपोर्ट बिन फिनिश्ड बाय यू, ठीक है, डी होगा। अगला है शी इज़ केयरफुल डैश स्टडीज़, शी इज़ केयरफुल अबाउट, सावधान रहती है वो अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में, ठीक है। दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल ऑफ डैश फ्रेंड्स इनवाइटेड, ऑल ऑफ फ्रेंड्स लगा है ना, फ्रेंड्स के पहले ये नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा, देयर होगा, THER, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। पॉसेसिव एडजेक्टिव नाउन लेता है अपने बाद हमेशा। हाँ, दीज दोज आर प्रोबेबली द डैश कर्टेंस इन द स्टोर,
फैंसी, द लगा है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री, ईएसटी वाला, फैंसीएस्ट, फैंसीएस्ट, फैंसीएस्ट सी होगा, वाई हट जाता है, आई ई एस टी में चेंज हो जाता है, ठीक है। हैप्पी में हैप्पीएस्ट, वाई हट जाएगा, आई एस टी लगता है। अगला है ट्राई टू डू इट विदाउट, विदाउट प्रिपोजिशन है, जब भी लगेगा भर में आएगी, प्रिपोजिशन के बाद जेरंड आता है, विदाउट मेकिंग। चलिए 28 का मेकिंग हो गया। 29 नंबर, फेट स्माइल्स ऑन दोज हु ग्रैपल, ये फेट स्माइल्स ऑन दोज होगा, ऑन ये फिक्स्ड, ये आप कहें तो ये कहावत भी है, किस्मत उन सबों पर मुस्कुराती है जो जीवन को सही ढंग से रियलाइज करते हैं, उसकी रियलिटी पास करते हैं। अगला है इट वोंट बी हार्ड टू कन्विंस हर, क्वेश्चन टैग है ना, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्वेश्चन टैग की खासियत यही है कि वाक्य जिस टेंस का होता है उसका हेल्पिंग वर्ब भी लास्ट में लगाते हैं। अगर अफर्मेटिव वाक्य है तो नॉट लगा के लगाएंगे, अगर निगेटिव वाक्य है तो देखिए यहाँ वोंट है, विल नॉट, तो इधर विल ही आएगा, तो विल इट होगा आंसर, ए होगा। यू डैश मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग, यू हैव मेंटेन नहीं होगा, यू कैन मेंटेन होगा, आप मेंटेन कर सकते हैं अगर आप अच्छा एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो 31 का बी होगा। अगला है माई फ्रेंड राइट्स नॉवेल, माई फ्रेंड राइट्स नॉवेल, इसका चूज द करेक्ट निगेटिव ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का डू डज लगेगा, माई फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल्स, ये होगा, बी नहीं होगा क्योंकि बी में रोट लगा दिया है, डू डज लगने के बाद वर्ब का पहला रूप आएगा, राइट होगा। आज लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम, टू होगा यहाँ पर, विक्टिम टू कोविड-19, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, विक्टिम, फॉल विक्टिम टू होता है। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सवाल देखिए तो आर्टिकल का लग रहा है, ये जैन एन एन सी सी पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे तो ए साउंड आएगा, एन ठीक है। दीपावली, दीपावली इज हैप्पी फेस्टिवल, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट ई एस टी लगा है तो द लगेगा, ठीक है। डू यू लाइक द क्रिकेट, क्रिकेट खेल का नाम है, उसको पहले आर्टिकल नहीं लगता है। अगला डी होगा आंसर। अगला है 35 नंबर, आई डैश अ बुक व्हेन ही केम, नहीं, व्हेन लगा है ना, जब वो आया, तो मैं पढ़ रहा था और क्या होगा, तो आई वॉज रीडिंग होगा, ठीक है। 35 नंबर में 36 नंबर, 35 नंबर हो गया। 36 नंबर, मेडिसिन का स्पेलिंग पूछ रहा है, MEDICIN ही होगा, मेडिसिन डी होगा। अगला है थोड़ा क्वेश्चन आपके किताब से है, वी नोटिस दैट माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, तो ये तो भाई पता चल गया ये कहाँ से है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इज फ्रॉम मतलब कहाँ से ले, कौन से चैप्टर, तो इंडियन सिविलाइजेशन में आप पढ़े हैं कि मन हमारा बेचैन पंछी है। नानू काका लव्स टू स्पीक इन डैश व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी, नानू काका अंग्रेजी हिंदी नहीं बोल पाते हैं, अंग्रेजी में कोई बात नहीं कह पाते हैं, हिंदी में कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो अपने भाषा का इस्तेमाल करेंगे, मराठी का, ठीक है। सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी डैश विथ ईच अदर, सभ्यता आपको हमको क्या होना सिखाया है एक दूसरे के प्रति, तो सब हैं तो आप दोस्ताना व्यवहार रखेंगे, बी होगा। बर्टन रसेल वॉज फ्रॉम, कहाँ से थे, तो अधिकांश राइटर तो ब्रिटेन के ही हैं, इंग्लैंड के ही हैं, दो चार अलग के हैं वो याद कर लीजिएगा। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ ह्यूमिलिटी, मानवता के साथ, विथ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी भी होगा इसका आंसर, ठीक है, ह्यूमिलिटी होगा। डैश वाज नॉट राइट इन हिज हेड, किस कौन दिमाग से अच्छा नहीं था, तो बेंजी नहीं था और क्या, कमज़ोर लगता था उसके माता पिता की, वो कमज़ोर है, ठीक नहीं है। एंड एज वी वॉक, जैसे जैसे हम लोग चलेंगे, वी मेक द प्लेज, हम लोग शपथ लेंगे, दैट वी शैल मार्च अहेड, हम लोग आगे चलते रहेंगे। तो ऐसा आंदोलन रूपी भाषण चैप्टर तो आपको एक ही पढ़ना है, आई हैव अ ड्रीम, कि हम लोग चलेंगे, आगे ही चलेंगे, रुकेंगे नहीं जब तक हमारी मांग पूरी ना हो जाए। अगला है वोमेन, इसको आगे पढ़ेंगे। वोमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड, मतलब एक महिला जो है अपने अपने शरीर अपने मन को समर्पित नहीं करती है, किसके सामने, हैप्पीनेस नहीं होगा, कंपटीशन, सैडनेस, ब्रूटैलिटी, निर्दयता, निर्दयता के सामने, निर्दयी व्यक्ति के सामने वो अपने आप को नहीं अच्छा फील करती है, उसके साथ रह नहीं सकती है, इस तरह की बातें हैं।
विदाउट अ फ्री डैश प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल। अगर प्रेस आज़ाद नहीं होगा तो लोग भी आज़ाद नहीं होंगे। प्रेस आज़ाद होना चाहिए, सही खबर देना चाहिए, उसको देना चाहिए। अगर प्रेस सही खबर नहीं देगी तो लोग भी अपने आप में फ्री महसूस नहीं करेंगे। अगला है बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन। सिंपल सी बात है। द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज, वो कभी इंतजार क्यों किया सांप का, मतलब सांप का इंतजार करने का तो पानी पीने के लिए क्यों इंतजार कर रहा है, तो उसके पहले आया था। ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, क्योंकि वो सांप के बाद आया था इसलिए इंतजार कर रहा था। दे हु कीप वन अनदर अलाइव एंड नेवर पार्टेड भी, कह रहा है कि हम लोग एक दूसरे के अंदर जिंदा रहेंगे और कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, अंतिम लाइन है उसका, देखिएगा। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव्स। हाँ, याद आपको याद होगा, मेरे मन में अगर एक धड़कन भी धड़कता होगा तो उसमें यादें कहाँ की आएंगी, इंग्लैंड की आएंगी। द सोल्जर इज फ्रॉम लगा है ना क्वेश्चन में, तो इसका मतलब कहाँ से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। लाइन भी आपको पूछेगा और पूछेगा वो कौन सी कविता का है, तो कविता नहीं याद करिएगा, उसमें कौन कौन सी बात मूलतः कही गई है वो ध्यान रखिएगा, तो बन जाएगा आंसर आपसे। अगला है मैकविटी इज ऑन द सीन ऑफ क्राइम, नेवर ऑन द सीन, कभी दिखाई नहीं पड़ता है वहाँ पर सीन ऑफ क्राइम, जहाँ घटना दुर्घटना होती है। द घाट इज घाट, आप घाट पढ़े हैं पोयम में, फायर हाई में। द घाट इज लिटर्ड, फैला हुआ है सब जगह, विथ हाफ बर्न बॉडीज, अर्ध जलांग सब वहाँ पड़ा है, यही पूछ रहा है। अगला है वेयर डज द लेडी लाई, वेयर डज द लेडी लाई, लेडी जो महिला है वो कहाँ लेटी हुई है। तो एक पोयम में आपको पता होगा कि एक महिला अपने कब्र में लेटी हैं, तो ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, कब्र जो भी आप कहिए। ऐसे ग्रेवयार्ड तो कब्रिस्तान ही होता है, ग्रेव मतलब कब्र होता है, तो कब्र में ही लेटी हैं लेखिका। आप पढ़े होंगे एपिताफ, उसमें लेखक आपको पता है वो अपनी वाइफ के कब्र पर गए हैं, उनको याद कर रहे हैं। वहीं कहे हैं कि यही सबसे सुंदर महिला लेटी हुई है, आपको याद होगा पहले पंक्ति में। हु रोड द वेस्टलैंड एंड फोर क्वार्टर, वेस्टलैंड टी एस एलियट। आप देखिएगा आपके गेस में होगा भी राइटर सब का नाम और उसकी किताबों का नाम। वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द डैश ट्रेवलर्स, सफ़ेद जो झरना होगा वो यात्रियों को अंतिम यात्रा में जो है वो हेल्प करेंगी, आशीर्वाद देंगी, तो ट्रेवलर्स यात्रियों को। अगला है डैश लिव्ड विद ग्रैंड मदर, सिंपल है, ग्रैंड मदर के साथ कौन, तो कमला दास रहती थी, ये तो सिंपल सा है। द 17th सेंचुरी द एज ऑफ, हाँ ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन का दौर था, परिवर्तन का समय था, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे उस ज़माने में, ध्यान रखिएगा। 19th सेंचुरी जो थी वो रोमांटिक रिवाइवल का टाइम था, रोमांटिक रिवाइवल। 17th सेंचुरी जो थी वो ट्रांजिशन का टाइम था, ध्यान रखिएगा। और 15th सेंचुरी जो है रिनासा का टाइम था, ध्यान रखना है। अगला है हु रोड द वर्स लाइन, किसने ये लाइन लिखी है, टू एर इज ह्यूमर, मतलब मानव गलती मानव से ही होती है, टू फॉरगिव डिवाइन, और आप माफ़ करके भगवान बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब गलती मानव से होती है, अगर आप गलती नहीं करेंगे तो भगवान है। ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई लाइन है, बहुत फेमस लाइन है। अगला है हु रोड गीतांजलि, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ, अगला है द इंडियन इंग्लिश पोएट्री स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी, आज़ादी के थोड़ा पहले ही 19th सेंचुरी में कुछ लोग थे, पुराने ज़माने के लेखक, उन्होंने कविता लिखने की शुरुआत की थी। 19th सेंचुरी से भारत में शुरुआत हुआ ये था, यानी भारत के लोगों ने 19th सेंचुरी से अंग्रेजी में कविताएं लिखनी शुरू की थी। डैश स्कॉलर्स वर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स, एलिजाबेथन स्कॉलर्स, एलिजाबेथ के ज़माने के जो स्कॉलर्स थे जिसमें शेक्सपियर इत्यादि भी शामिल थे, उनको ही यूनिवर्सिटी विट्स, मतलब यूनिवर्सिटी के ज्ञानी व्यक्ति उनको कहा जाता था। किरण डील्स इन शुगर, विथ नहीं होगा क्योंकि किसी चीज़ का व्यापार करने की बात है, शुगर लिखा है, आदमी नहीं है, तो आदमी के साथ तो डील के साथ विथ लगता है, लेकिन यहाँ शुगर है, वस्तु का नाम है, तो व्यापार होगा, इन लगेगा। ट्रेन वेंट बाई, ट्रेन चलता रहा, इट डिड नॉट स्टॉप, तो जोड़ेंगे तो ट्रेन वेंट बाई वाइल स्टॉपिंग कैसे होगा, बार लगातार थोड़ी ना रुकेगा ट्रेन, और चलते रहा जा ही रहा है यानी कि नहीं रुकने की बात होगी ना, तो इसका आंसर होगा द ट्रेन वेंट बाई, चलता रहा जाता रहा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। और ट्रेन स्टॉप में आएंगे लगता नहीं है। अगला ही डैश अराइव टुमारो,
टुमारो लगा है ना, तो ऐसे तो अच्छा सिर्फ हेल्पिंग भर भरना है आपको। तो टुमारो है तो फ्यूचर है तो विल लगेगा, ही विल अराइव टुमारो। आई और वी होता तो शैल लगता। आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, मैंने उनसे कहा कि वर्क हार्ड। अच्छा, और ये है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, नरेशन का सवाल है। तो कठिन मेहनत करो, कार्य करो, तो ये तो अच्छा चीज़ है, नहीं करोगे तो घाटा हो सकता है, एडवाइस वाला वाक है। तो आई एडवाइज्ड हिम, सेड को एडवाइज्ड में बदलेंगे, और वर्क है वर्ब तो टू लायक जोड़ देंगे, आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड। और इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर वाला, रिक्वेस्ट वाला पढ़े होंगे। अगला है इज कैपेबल, फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ है, ऑफ डूइंग दिस वर्क। अगला ही डैश अ पोएम नाउ, नाउ लगा है ना तो ही इज रीडिंग होगा। अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस करेक्ट करने के लिए आप ध्यान रखिए किसी खास तरह का वाक होगा, टेंस का, मॉडल का। अब देखिए मस्ट लगा है, नहीं शुड लगा है, तो मॉडल का वाक है, तो मॉडल के नियम को फॉलो करेगा। तो वी मस्ट, मस्ट का मॉडल का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप, रिज्यूम है ही। रिज्यूमिंग और वर्क मस्ट बी, ऐसा तो वाक होता ही नहीं है सेंटेंस। अगला वर्क शुड बी रिज्यूमिंग, ये भी नहीं होगा। वर्क शुड बी रिज्यूम्ड हो सकता है, लेकिन ऐसा तो होना नहीं है इसमें। और डी में आपको लगता होगा कि है शुड बी रिज्यूम और वर्क, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, इसलिए ए होगा आंसर, वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क। अगला है ही स्टॉप, स्टॉप के बाद वर्ब में आएंगे लगता है, कुछ वर्ब हैं जेरेंड में, स्टॉप है, स्टार्ट है, नहीं एंजॉय है, इन सबों के बाद वर्ब में आएंगे लगता है। स्टॉप्ड वर्किंग, वर्किंग होगा। अगला है ही वॉज स्टक विथ, आर्टिकल का ऑप्शन है तो एरो पर होगे तो ए साउंड आएगा, एरो एन होगा यहाँ ऑप्शन। एरो, एरो लिख के देखिएगा, ए साउंड आएगा तो एन लगेगा। अगला स्पेलिंग देखना है, बैगेज बी ए डबल जी ए जी ई, बैगेज बी ए डबल जी ए जी, बैगेज डी होगा। अगला है आई डिड नॉट किल द डॉग, तो डिड लगा है ना, तो इसको बदलेंगे तो वॉज वर्ड में चेंज हो जाएगा। और किल का थर्ड फॉर्म में आना चाहिए, तो आप देखेंगे ठीक से, द डॉग वॉज नॉट किल्ड बाई मी होगा, तो सी होगा आंसर। अगला है एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, एवियरी, याद करना पड़ेगा जहाँ पक्षियों को रखा जाता है एवियरी है। और सिनोनिम्स ऑफ काइंड इज, काइंड का पर्यायवाची, काइंड मतलब दयालु, दयालु का ह्यूमन, ह्यूमन मतलब ही दयालु ही होता है, दया से भरा हुआ, मानवीय। अ हाउस हैज बीन ब्रॉट बाय हिम, हैज बीन, हैज है वाला प्रश्न है ना, तो ऑप्शन में भी हैज है भी होगा, तो ही हैज बॉट अ हाउस, और क्या सिंपल है ऑप्शन। देखिए हेल्पिंग वर्ब देख के आप वॉइस के प्रश्नों को या फिर नरेशन के प्रश्नों को बना सकते हैं। अगला है द एंटोनिम्स ऑफ बोरो, बोरो मतलब उधार लेना, उधार लेना तो इसका उल्टा होगा देना, तो लेंड होगा। अगला है मनोज इज प्राउड ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ऑफ इज वेल्थ, गर्व है उसको अपने धन पर, प्राउड के साथ ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ यू बोलते हैं लोग। अगला है ही डैश टीचिंग, फॉर लगा है ना, फॉर सिंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो वर्ब में तो आई लगा के दे रखा है तो हैज बीन होगा, ही के साथ हैज लगता है, हैव लगेगा नहीं, तो ए होगा। ऑड वन चुनना है, अगला अलग तरह का कौन है, तीन एक तरह का होगा, ग्राम चना, राइस चावल, व्हीट गेहूँ, मिल्क, तो लिक्विड है मिल्क, मिल्क होगा आंसर। अगला है समटाइम्स इट डैश हेवली, समटाइम्स लगा है तो सिंपल प्रेजेंट रेंस होगा, इट लगा है सिंगुलर है। मम्स इज अ डेंजरस डिजीज, बीमारी है मम्स, रिकेट्स मम्स, सब बीमारियों का नाम है। गलसोद कहते हैं, आयोडीन की कमी से होता है, घेंघा रोग भी कहा जा सकता है इसको। ही लिव्स इन अ डैश हाउस, ही लिव्स इन अ, छोटा सा घर, स्मॉल हाउस, सोल हाउस नहीं होगा, हाँ स्मॉल हाउस ही होगा। ही इंसिस्ट, याद करिएगा इंसिस्ट ऑन होता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, डिपेंड, इंसिस्ट रिला जो है ना जोर डालना, ऑन होता है, इंसिस्ट ऑन। आई हैव टू डू इट, आई हैव टू क्या होगा, ऑल्टर मतलब बदलना, अफेक्ट प्रभाव, अफेक्ट प्रभावित करना, एक्सेप्ट छोड़कर, एक्सेप्ट होगा, मुझे इस बात को अपनाना पड़ेगा, एक्सेप्ट, मुझे एक्सेप्ट करना है। डू नॉट वॉक,
हाँ, ब्रेड एंड बटर तो होगा नहीं, रोजी रोटी बाई एंड बाई कुछ है ही नहीं, इधर इधर यहाँ वहाँ, हैंड टू हैंड, हाथ में हाथ डाल करके। तो डू नॉट वॉक, यहाँ वहाँ नहीं आपको टहलने के लिए कहा जाएगा, तो डू नॉट वॉक इधर एंड इधर, यहाँ वहाँ मत टहलो। अगला है सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी, कुछ हद तक शारीरिक जो समरसता चाहिए, एंड कम्फर्ट्स, सुविधा नेसेसरी, आवश्यक है। तो आप पढ़े हैं, गांधी जी कहते हैं कि भाई कुछ हद तक हम लोगों को सुख सुविधा चाहिए, और ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अगला है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइजेजा, ये पॉलिटिकल नहीं है, शॉर्ट स्टोरी भी नहीं, नॉवेल भी नहीं है, इससे है, ठीक है, निबंध है, ऐसे हाँ निबंध ही है। अगला है द निग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ इन एग्जाइल इन हिज ओन लैंड, निग्रो लोगों को अपने ही देश में, अमेरिका में ऐसा लगता है उनको वनवास मिला है। चलिए अगला, ठीक है, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारा जो नज़रिया है उनके प्रति जो हमारे भीड़ झुंड से अलग हैं, तो हमारे भीड़ झुंड से अलग हैं, उसके प्रति हम लोग का व्यवहार थोड़ा ख़राब रहता है, इसलिए हॉस्टाइल होगा, विरोधी प्रकार का। आप किसी चीज़ के पक्षधर हैं तो दूसरों के प्रति आपके मन में विरोध वाला बात आएगा, हॉस्टाइल। इंडिया इंडिया इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट, भारत की ग्लोरी, गौरव गाथा इसी में है, दैट इट्स सिविलाइजेशन हैज़ रिमेन्ड, भारत इसकी जो सभ्यता है वो कैसी रही है, तो इमूवेबल, नहीं बदलने वाला। तो भारत की अच्छाई इसी बात में है कि इसकी सभ्यता नहीं बदली है, क्योंकि हम लोग अच्छे हैं, अच्छे लोग, चीज़ों को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। नानू काका वॉज द नरेटर्स, नानू काका नरेटर के कौन थे, तो मामा जी थे, इंग्लिश में मैटरनल अंकल। हु सेज दैट, कौन कहता है, एवरी एटम ऑफ ब्लड, और मेरे रक्त का कतरा कतरा, इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग, सब में वैसा ही है। तो ये आप पढ़े होंगे, बहुत फेमस है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कहे थे ना कि अगर मैं आनंद ले सकता हूँ हर दिन को त्योहार की तरह मान सकता हूँ, तो आप भी मान सकते हो, क्योंकि जिस चीज़ से मैं बना हूँ आप भी वैसे ही बने हैं। तो वॉल्ट विटमैन, ठीक है। किड्स इज अ रोमांटिक पोएट। अगला है डैश इज एन इंस्क्रिप्शन, लिखा हुआ चीज, ऑन अ टॉम, कब्र पर, इन द मेमोरी ऑफ द डेड, मरे हुए आदमी की यादों में। तो किसी भी मरे हुए आदमी की याद में कुछ बात जो लिखते हैं वो इपिताफ कहलाता है। अगला है द सोल्जर बिलोंग्स टू, सैनिक किस देश से संबंधित हैं, तो इंग्लैंड, रूपर्ट ब्रूक आपको याद होगा, सोल्जर। हु रोड फायरहाइम, फायरहाइम किसने लिखा, तो के दारो वाला। अगला है ही लिफ्टेड हिज हेड, उसने अपना सिर उठाया, फ्रॉम ड्रिंकिंग, पानी पीते पीते, एज कैटल टू, जैसे मवेशी लोग पीते हैं, करते हैं। इज फ्रॉम, ये लिया गया है कौन से पोएम से, तो ऐसा पानी तो सांप ही पिया था, आपको याद होगा। अगला है इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 इज कॉल्ड, अंग्रेजी जो 1500 ईस्वी के बाद हुआ है, उसको हम लोग 1500 ईस्वी के बाद, सोचिए कौन सा इंग्लिश है, आपको हम बताए भी होंगे 1500 से अभी तक, मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस मिडिल इंग्लिश, हाँ ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है मिडिल इंग्लिश में हुआ था। हु रोड द लोटस, लोटस की लेखिका है तोरुदत्त। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड, हाँ थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, नई वैरायटी में तो अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश भी है, लेकिन उसको पूरा मिलाकर न्यू इंग्लिशेज कहा जाता है। ऐसे यहाँ न्यू इंग्लिश दिया है तो भी सही मान सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, इसलिए न्यू इंग्लिश ही मानिए, ध्यान रखिएगा। चलिए, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, पूरा विश्वास है। थैंक यू। अगर कुछ इसमें हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताएंगे, आपको वहाँ एक्सप्लेनेशन में दे दूँगा। चलिए, थैंक यू, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।